हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन टाउन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके मनोविज्ञान से संबंधित अधिगम टॉपिक के भाग 4 को लेके आए हैं, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और साथ में उनके उत्तर भी, जो आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आपके क्वेश्चन। पहला है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 वर्ष के अवस्था में, या इनमें से सभी। इसमें पूछा गया है अधिगम। तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, यह एक स्वाभाविक क्रिया है। चढ़ना, भागना एवं फेंकना, यह भी एक स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन जो हाथ जोड़कर आप अध्यापक का अभिवादन करते हैं, यह आप किसी दूसरे के द्वारा ही सीखते हैं या किसी दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। ऑप्शन है अधिगम, अगला आता है अधिगम स्थानांतरण, सह परिपक्वता, व उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा अधिगम स्थानांतरण। और पिछले टॉपिक्स में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, सकारात्मक, नकारात्मक एवं शून्य। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है को कहते हैं प्रबलन, संकेत, आवश्यकता या प्रणोदन। तो उसे क्या कहते हैं? प्रबलन। अब देखो, अब क्वेश्चन को देखो। प्रबलन का अर्थ है यहाँ से पुनर्बलन से। कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रायोगिक संक्रिया, अगर आपको बाहरी कोई कहे शाबाश यह काम करो, तो आपको क्या मिलता है? वहाँ पे पुनर्बलन मिलता है, अर्थात प्रबलन मिलता है। और वो ही प्रबलन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका आपका आंसर आएगा प्रबलन। और प्रबलन से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था CL हल ने। क्वेश्चन नंबर 3, सूचना के अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से संबंधित मानसिक क्रियाओं को कहते हैं। तो व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया, अभिप्रेरणात्मक प्रतिक्रिया, जन्मजात प्रतिक्रिया या संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। तो सूचना का अर्जन करना, उसका प्रतिरूपण करना, उसका संग्रहण अर्थात उसको इकट्ठा करना, व उसको दोबारा से प्राप्त करना अथवा उसके उपयोग से संबंधित सभी प्रकार की जो मानसिक क्रियाएं, उनको क्या कहेंगे हम? संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। अर्थात यहाँ पे क्या शब्द आया आपका? मानसिक क्रिया। और जो मानसिक क्रियाएं सर्वाधिक संबंधित किससे होती है? वो होती है संज्ञानात्मक से, संज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 4, बांडुरा के परीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्नांकित में से कौन एक घटक नहीं है? स्थानापन्न, पुनर्बलन, प्रतिमान, संकेत या प्रलोभक। तो आपका आंसर आएगा इसमें प्रलोभक। क्वेश्चन नंबर 5, नैमित्तिक अनुभव से पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रतिरूपण, कार्यक्रमित अधिगम, उत्तरोत्तर सन्निकटन व कड़ी निर्माण। तो आपका आंसर होगा इसमें कार्यक्रमित अधिगम। और अभी सूचना में आ रही है कि आपके जो रीट के एग्जाम है वो जल्द ही होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे शिक्षा मंत्री है, राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने अभी अभी मीटिंग की है। तो अगली मीटिंग में वो बताएंगे कि आपकी जो रीट की परीक्षा है वो कितने टाइम में पूर्ण करा देंगे। तो आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, और जब तक आपके एग्ज़ाम आते हैं तब तक हम आपके सामने पूरे साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूरी बुक क्लियर करा देंगे। तो आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पठन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? तो अधिगम एवं प्रक्रिया, उत्पाद एवं अधिगम एवं एक उत्पाद है, स अधिगम कभी उत्पाद और कभी प्रक्रिया होती है, या अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। तो इसके लिए आपका आंसर होगा अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता, उपरोक्त सभी। जो अधिगम है वो किन किन से प्रभावित होता है? उचित वातावरण से भी होता है, प्रेरणा अर्थात किसी के द्वारा प्रेरणा देने से भी होता है, परिपक्वता से भी होता है, उपरोक्त सभी। अगर इसके अंदर आपके किसी भी एक टॉपिक को हटा के अगर आयु भी आता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी ही होता है। और जो अधिगम पे जो सर्वाधिक प्रभाव
कई बार क्वेश्चन पूछा है जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है परिपक्वता एवं आयु का। क्वेश्चन नंबर 8, कोई ऐसी वस्तु जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की क्षमता स्वतः नहीं किंतु जो किसी अन्य वस्तु के साहचर्य से यह क्षमता अर्जित कर लेती है जानी जाती है। तो प्राथमिक प्रबलक के रूप में, आंशिक प्रबलक के रूप में, विभेदी प्रबलक के रूप में या गौण प्रबलक के रूप में। तो इसमें क्या पूछा गया है, कोई ऐसी वस्तु जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की क्षमता स्वयं नहीं होती, अर्थात वह स्वयं तो प्रबलित नहीं करती लेकिन किसी दूसरे के साहचर्य या किसी दूसरे की सहायता से प्रबलित होती है। तो दूसरे की सहायता से होती है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है गौण प्रबलक। क्वेश्चन नंबर लास्ट, स्किनर के अनुसार भाषा की आवपत्ति होती है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा या क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। तो जो भाषा की आवपत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, क्लासिकी अनुबंधन के द्वारा अर्थात शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पे ही समाप्त होते हैं। ऐसे ही हम आपके सामने 10-10 क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है, उसको लाते रहेंगे और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।